अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान मोहम्मद मशकूर भट्ट हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं इस्लाह चैनल। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती ज़ुबैर यूसुफ मदनी साहब। नाज़रीन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिए और ज़माने जाहिलियत में औरतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता था, और मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में अल्लाह पाक ने तालिबान को सुपर पावर इस टाइम बना दिया है, लेकिन उस पर एतराज़ात किए जाते हैं उनकी तरफ से कि जो हरीफ थे उनके, जो शिकस्त जिनको मिली, तो अब वो उन पे एतराज़ात कर रहे हैं। बहाना यह है कि वहाँ पे औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब इस बात पे गहरी नज़र रखते हैं, इस्लाम को भी समझते हैं, तो इनसे हम ये सवाल पूछते हैं कि औरतों के असल में इस्लामी हुकूक क्या हैं और कौन से ऐसे हुकूक हैं जो तालिबान उनको नहीं दे रहे। तो मुफ्ती साहब आप हमारे नाज़रीन से अगर इस बारे में बात करें। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान वाज़ेह तौर पे हमें फरमा रहा है, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो फ़तबय्यनु, खूब जांच पड़ताल कर लो, देखभाल कर लो, कहीं वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रोपगंडा तो नहीं कर रहा। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। आगे वाज़ेह उसूल बता दिया, अगर आपने जांच पड़ताल न की, आपने सोच समझ के फैसला न किया, तो कहीं आप खसारा उठाने वालों में से ना हो जाए। आज अमेरिका की तरफ से ये जोर शोर है और वो तालिबान के असासे जो मुंजमद हैं, वो उन्हें चाहता है कि मैं आपके सारे असासे ओपन करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया की राहें आप पे खोलना चाहता हूँ, आप 3 काम करें। उनमें से एक सवाल ये भी है जो मेज़बान मशकूर भट्ट ने किया। 3 सवाल वो अमेरिका तालिबान से ये कहता है कि मैं दुनिया की राहें खोल दूंगा। नंबर 1, आप औरत को वो आज़ादी दो जो यूरोप में हमने दी है। नंबर 2, आप औरत को मखलूत तालीमी निज़ाम आम कर दो। नंबर 3, सूद का निज़ाम राइज कर दो, तो मैं दुनिया की राहें आप पे खोल दूंगा। अजीब इत्तेफाक ये है कि यूरोपियन इत्तेहाद, नेटो के मुल्क, वो तो अमेरिका के मातहत हैं ही, और अमेरिका इस वक्त जुल्म का चौधरी है, और अमेरिका इस वक्त एक चौधरी है, और चौधरी के घर दाने खत्म भी हो जाएं तो उसकी पग फिर भी खड़ी रहती है, पगड़ी फिर भी खड़ी रहती है कि मैं चौधरी हूं। 22 नेटो मुल्क तो उसके मातहत हैं ही हैं, 56 इस्लामी मुल्कों को भी सांप सूंघ गया, उनमें से भी कोई सामने नहीं आना चाहता, वो भी खुल करके तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाहते। रहा इन 3 सवालों का जवाब, तो अमीर खान मुत्तकी ने एक जुमले में बात खत्म कर दी। उसने कहा कि अहले कुफर, तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी इस गिदड़ बबकियों से डर जाएंगे? ऐसा नहीं है। जिस रब ने मुश्किल से हमें निकाला, ये थोड़ी सी मुश्किल है, अल्लाह हमें और निकाल लेगा। रहा सवाल कि आज़ादी, औरत को आज़ादी जो अल्लाह ने दी है, जो शरीयत ने दी है, वो हमने दी है और भी देने की कोशिश करेंगे। मखलूत तालीमी निज़ाम के हम खिलाफ हैं, वो हम नहीं कराएंगे। औरत को तालीम देंगे, लेकिन अलग अलग सेक्शन में देंगे। नंबर 3 कि सूद को निज़ाम राइज कर दो। वो चाहता ये है कि जिस तरह बाकी इस्लामी ममालिक को मैंने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, ये भी IMF के गुलाम मेरे मकरूज हो जाएं, ताकि मैं इनको अपना, दूसरे लफ्जों में, काना बना दें इन्होंने अपना। ऐसा हो नहीं सकता। अमीर खान मुत्तकी ने ये कहा कि तुम ये चाहते हो कि 10-15 उलमा बैठे हों और आप खंजीर को घसीट करके लाएं और कहें उलमा किसी तरीके से इसको हलाल कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। ना हम मखलूत तालीमी निज़ाम राइज करेंगे, ना हम औरत को यूरोप की गंदी आज़ादी देंगे, और ना हम सूदी निज़ाम को आम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औरत को इज़्ज़त दी है, इस्लाम ने जो औरत को इज़्ज़त दी है, चाहे वो विरासत में हो, वो किरदार में हो, वो अखलाक में हो, औरत को इस्लाम ने वो आज़ादी दी है। एक मिसाल आप समझें कि दुनिया में किसी किताब का खिलाफ नहीं है, कुरान मजीद का खिलाफ है। औरत को अल्लाह ने इतना मोहतरम बनाया है कि कोई और उसको न देखे, ये इतनी कीमती चीज है, इसको सिर्फ इसके महरम रिश्तेदार देखें। इसी तरह बैतुल्लाह का खिलाफ है, कीमती से कीमती हीरे को बहुत खूबसूरत गिलाफ में, डब्बे में बंद किया जाता है,
قیمتی چیزوں کو ہمیشہ سنبھالا جاتا ہے اور بے قدرے اور ناکارہ چیزوں کو یورپ کی نظر کر کے منڈیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پازیب پہننے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، ایسا زیور شریعت نے عورت کو پہننے کی اجازت نہیں دی ہے کہ جس کی آواز کوئی غیر محرم سنے۔ جو اسلام عورت کے زیور کی کھنکنے کی آواز بھی غیر تک نہ پہنچانے دے، تو وہ اسلام کیسے عورت کو ایسی آزادی دینے پہ تیار ہو جائے گا جو یورپ دینا چاہتا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، ورنہ تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو بازاروں کی زینت بنایا جاتا تھا۔ اس عورت کو چاہیے کہ یہ اپنے کروڑوں بار سجدے کر کے زمین کو گھسا بھی دے، یہ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، کیونکہ اس کو عزت اسلام نے دی ہے۔ اور آج صدیوں بعد اللہ نے طالبان کی شکل میں افغانستان میں اب اسلام کو لے آیا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر صدیوں تک ہم اسلام کا دوبارہ منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں عورت کی اس آزادی کا قائل فرمائے جو شریعت نے عورت کو آزادی دی ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔